इश्क मुर्शद एपिसोड 27। ओपनिंग सीन में दाऊद को दिखाया जाता है। इसके पास उसका नौकर आता है। वह इस पर गुस्सा होता है कि शामिर का राज तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो नौकर इससे दरख्वास्त करता है कि मेरे बीवी बच्चे आपके कब्ज़े में हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनसे पहले मुझे मार दें। नेक्स्ट सीन में शामिर शिबरा के लिए चाय लेकर आता है, मगर शिबरा का रवैया थोड़ा चेंज होता है। शामिर इस हवाले से पूछता है, मगर वो कहती है कि कुछ नहीं, सब ठीक है। फिर शामिर के इंसिस्ट करने पर वो कहती है, कुछ नहीं, बस बाबा को मिस कर रही हूँ। तो शामिर कहता है, ठीक है, चलो इनसे मिलकर आते हैं। मगर शिबरा कहती है, मैं अकेले जाऊँगी। तो शामिर कहता है, ठीक है, मैं फिर रात में तुम्हें पिक कर लूँगा। मगर शिबरा कहती है, मैं तो कल ही आऊँगी। तो शामिर कहता है, नहीं, 24 घंटे तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर वो मुस्कराते हैं। शिबरा फिर अपने बाबा के पास आती है। वो काफ़ी खुश होती है। फिर शामिर भी वहीं आ जाता है। उसे देखकर शिबरा सरप्राइज़ हो जाती है। फिर वो दोनों सलमान साहब से गपशप करते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। वो डिनर भी वहीं करते हैं। शिबरा और शामिर दोनों छत पर आ जाते हैं। फिर शामिर को फराह की कॉल आती है। कॉल सुनकर वो कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। शिबरा पूछती है, क्या हुआ? तो वो कहता है कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो शिबरा भी इसके साथ चली जाती है। डॉक्टर साहब दाऊद को कहते हैं कि आप स्ट्रेस ना लें और 1 महीने के लिए बेड रेस्ट करें। फिर डॉक्टर शामिर को दाऊद का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चला जाता है। शामिर कहता है कि आप आराम करें। तो दाऊद कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शामिर फिर कहता है, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने का कहा है। तो दाऊद कहता है, मुझे काम करने होते हैं, रेस्ट नहीं कर सकता। शमीर कहता है कि अब आप आराम करें, तमाम मामलात मैं देख लूँगा और पार्टी के मामलात भी मैं संभाल लूँगा। ये ये सुनकर शिबरा को बुरा फील होता है। वो शामिर से बात करने जाती है, मगर शामिर को कॉल आ जाती है और वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शिबरा शामिर के पास आती है और कहती है कि तुमने पार्टी ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया है। तो शामिर कहता है, मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं थी। तो शिबरा कहती है, मेरे साथ डिस्कस करते। शामिर कहता है, अब बता रहा हूँ, अभी मैंने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। शिबरा को ये सब पसंद नहीं आता। शामिर कहता है, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को शर्मिंदगी उठाना पड़े। फिर उसे कॉल आ जाती है और वो चला जाता है। शिबरा काफ़ी सैड नज़र आती है। नेक्स्ट सीन में शिबरा टीवी पर शामिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही होती है। वो शामिर के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के फैसले के खिलाफ नज़र आती है। शामिर कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शामिर कहता है, मैं अपने अवाम की बेहतरी चाहता हूँ, मुझे ओहदे नहीं चाहिए, अवाम की मदद करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। नरगिस हाला, सलमान साहब, सफ़िया बेगम, सलमान साहब के ऑफिस में क्लर्क्स वगैरह और फजल बख्श भी ये सब देख रहा होता है। फिर कहता है, मेरी पार्टी का कोई भी मिनिस्टर सरकारी गाड़ी या अलाउंसेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेगा, हम आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। फिर इससे रिपोर्टर पूछता है कि आपकी पार्टी ने सूबे मुल्क के लिए एक भी अच्छा काम नहीं किया, अगर कोई ऐसा काम किया है तो बताएं। तो शामिर कहता है, मैं इन पुरानी बातों को नहीं दोहराऊंगा, हम नए विजन से काम करेंगे, हम ज़ुबैर सिकंदर के विजन को आगे लेकर जाएंगे। वहाँ और भी रिपोर्टर्स होते हैं, वो शामिर से डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं जिनका वो आंसर करता है। शामिर को अपनी वालदा के साथ दिखाया जाता है। वो कहती है कि तुम घबराए हुए हो। तो शामिर कहता है, डर लग रहा है। तो वो कहती है, हमेशा हक के साथ खड़े रहना, मुश्किलात आएंगी मगर इनका मुकाबला करना। ये सब शामिर की इमेजिनेशन होती हैं। घर आकर शामिर शिबरा के पास आता है और उससे अपनी स्पीच का पूछता है। तो वो कहती है, अच्छी थी। फिर शामिर को कहती है कि तुमने झूठ बोला है। फिर वो खुलकर बात करती है। तो शामिर कहता है, अगर मैं तुम्हारी बातें मानूंगा तो ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शामिर मजीद कहता है कि जिस मुल्क के लोग एक प्लेट बिरयानी पर वोट दें, उन्हें इस तरह की इमोशनल कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं। बिटर रियलिटी। शिबरा कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम दूसरों की तरह हो जाओगे। तो शामिर कहता है, ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूँगा। शामिर शिबरा को बगैर प्रोटोकॉल के किसी फेवरेट जगह पर डिनर करने ले जाता है। वहाँ उससे सॉरी भी करता है और कहता है, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सब कुछ डिस्कस करना चाहिए था। वो कहता है कि सब कुछ अचानक हुआ है, तुम मुझ पर एतमाद करो और मेरा साथ दो, मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। फिर वहाँ एक बंदा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे सेल्फी चाहिए। शामिर इसे टालता है तो वो शिबरा की तरफ आता है। फिर शामिर गुस्से हो जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने भेजा है। फिर वहाँ शामिर की सिक्योरिटी स्टाफ भी आ जाता है और शिबरा शामिर को लेकर वहाँ से चली जाती है। घर में दाऊद शामिर से इस वाक़े का पूछता है। तो शामिर कहता है कि ये सब नॉर्मल नहीं था, किसी ने उसे भेजा था और वो मुझे फॉलो कर रहा था। दाऊद भी काफ़ी फिक्रमंद नज़र आता है। एक सीन में शिबरा और शामिर को दिखाया जाता है। फजल बख्श और फराज भी वहीं होते हैं।
फजल बख्श शिबरा को शामिर के बारे में बताता है और कहता है ये कई घंटों तक मेरे पास मेरे ठेले पर बैठा रहता था और आपकी बातें करता था। अब देखो आपकी तो शादी हो गई है और अब आपकी शादी मेरी वजह से हुई है, मुझे तो कोई ख़ास इससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो शिबरा और शमीर दोनों मुस्कुराते हैं। शमीर कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास काम है। तो फजल बख्श झट से कहता है मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। इस पर मीसा मुस्कुरा इस पर भी सब मुस्कुराते हैं। शमीर कहता है तुम पार्टी में आ जाओ। तो फजल बख्श पहले तो नहीं मानता, मगर फिर वो कहता है ठीक है। तो फिर वो कहता है भले। वो काफ़ी खुश हो जाता है और फिर डांस करने लग जाता है। फराज भी उसके साथ डांस करता है। एंडिंग सीन में फजल बख्श को दिखाया जाता है जो कि एक बोर्ड पर बैठा होता है और पिक्चर बनाता है। इसके साथ कुछ गर्ल्स भी होती हैं और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।